देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आग लगाने वाले से ज्यादा खतरनाक वो लोग होते हैं जो उस आग को हवा देते हैं। सोशल मीडिया पर नफरत का हर शेयर, हर रीट्वीट, हर फॉरवर्ड उसी हवा की तरह है। सोचिए, क्या हम अपनी आने वाली पीढ़ी को नफरत से भरी हुई एक टूटी हुई सामाजिक व्यवस्था सौंपना चाहते हैं, या फिर हम चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म इंसानियत, मोहब्बत और सच्चाई की आवाज बने? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा यानी देश लाइव का सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं दोस्तों, ताकि ये जो संवाद का सिलसिला है वो आगे यूं ही जारी रहे। आइए आज के एक विषय पर फिर से लौटते हैं। अब वक्त आ गया है दोस्तों कि हम सब अपने हाथों में मौजूद इस मोबाइल को सिर्फ एक गैजेट ना समझें, बल्कि एक जिम्मेदारी समझें। क्यों? क्योंकि एक क्लिक से आप या तो जहर फैला सकते हैं या फिर इंसानियत की रोशनी। फैसला आपके हाथ में है, क्योंकि कहा जाता है कि किसी भी चीज के फायदे और नुकसान दोनों होते हैं। याद रखिए, कानून की नजर में अब यह बहाना काम नहीं करेगा कि मैंने तो बस शेयर किया था। आप लोग सोचिए जरा दोस्तों, अगर आप फेसबुक पर कोई पोस्ट डालें और इंस्टाग्राम पर कोई रील शेयर करें या ट्विटर पर, सोशल मीडिया एक्स पर किसी वीडियो को रीट्वीट कर दें और अगले ही दिन आपके घर पुलिस पहुंच जाए, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? जी हां, आप चौंक पड़ेंगे ना, कहेंगे कि भाई मैंने तो बस शेयर किया था, बनाया तो नहीं। लेकिन अब यह बहाना शायद काम नहीं आएगा दोस्तों, क्योंकि देश में अब सोशल मीडिया पर नफरत फैलाने वाली पोस्ट और वीडियोस को लेकर हालात बहुत बदल चुके हैं। अगर आपने कोई भी रैंडम ऐसे ही बिना सोचे समझे कोई पोस्ट शेयर कर दी जो जहर फैलाने का काम करती है, तो आप पर कार्रवाई होगी, क्योंकि कहते हैं ना कि जहर चाहे बोलकर फैलाओ, लिखकर फैलाओ, असर दोनों का एक जैसा ही होता है। और आज सोशल मीडिया पर जो कभी सिर्फ तस्वीरें और दोस्तों से जुड़ने का एक प्लेटफॉर्म माना जाता था, वो अब नफरत फैलाने का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर क्षण कहीं ना कहीं कोई नफरती बयान, कोई भड़काऊ वीडियो, कोई उकसाने वाली पोस्ट शेयर की जा रही है, जिससे समाज को बांटने का और समाज में जहर घोलने का काम हो रहा है। लेकिन अब ये हालात धीरे धीरे बदल रहे हैं। हाल ही में कर्नाटक बार काउंसिल ने एक बेहद सख्त आदेश जारी किया है। आदेश साफ है, अगर कोई वकील अपने सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की नफरत भरी पोस्ट या वीडियो शेयर करता है या पाया गया ऐसा करता हुआ, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सोचिए, वकीलों जैसी जिम्मेदार और पढ़ी लिखी कम्युनिटी को लेकर यह आदेश क्यों जरूरी समझा गया? ये सवाल आपके मन में उठा होगा। इसका जवाब है क्योंकि जब पढ़े लिखे लोग, जिन्हें समाज का मार्गदर्शक माना जाता है, वही अगर नफरत का हथियार सोशल मीडिया पर इस्तेमाल करने लगे, तो फिर आम लोग क्या सीखेंगे? इसलिए ये जरूरी हो गया। अब यहां पर इसी के साथ दोस्तों एक बड़ा और सवाल उठता है, क्या हेट स्पीच सिर्फ उस शख्स की जुबान से निकलने पर ही खतरनाक होती है जिसने उसे बोला, या फिर उतना ही खतरनाक वो तब भी हो जाती है जब कोई दूसरा उसे शेयर करता है या लोगों के बीच पहुंच जाता है? सुप्रीम कोर्ट ने बार बार ये साफ कहा है कि हेट स्पीच केवल स्पीच नहीं होती, ये समाज में जहर घोलने का काम करती है, समाज को खराब करने का काम करती है। और अगर आप उसे एम्पलीफाई करते हैं, तो उसे वायरल बनाते हैं, तो आप भी उसी जहर को आगे बढ़ा रहे हैं, यानी आप भी उतने ही भागीदार हैं। तो दोस्तों, अब मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि नैतिक जिम्मेदारी का भी है, आपका और हमारा भी है। यहां पर एक दिलचस्प मोड़ ये आता है, सिर्फ कोर्ट ही नहीं बल्कि जमीयत उलेमाए हिंद जैसी बड़ी सामाजिक और धार्मिक संस्थाएं भी इस पर सक्रिय हो चुकी हैं,
एक्टिव हो चुकी हैं। उन्होंने ये साफ कहा है कि अब नफरत फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी, ये जंग लड़ी जाएगी। यानी आने वाले दिनों में आपको कोर्ट कचहरी में और ज्यादा ऐसे केस देखने को मिल सकते हैं, जहां सिर्फ बयान देने वाला ही नहीं बल्कि उसे फैलाने वाला भी कटघरे में खड़ा होगा, वो भी सवालों के घेरे में होगा, क्योंकि उसकी भागीदारी भी उतनी है। अब दोस्तों जरा ये भी सोचिए कि आज हर हाथ में हम देखते हैं कि स्मार्टफोन है, हर कोई कैमरे से वीडियो बना सकता है, कुछ भी बोल सकता है और चंद सेकंड्स में उसे दुनिया तक पहुंचा सकता है, जिसे हम आजकल वायरल होने का नाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हर चीज बोलना और फैलाना जरूरी है? क्या हमें यह नहीं देखना चाहिए कि जो हम शेयर कर रहे हैं उसका असर यानी उसका प्रभाव किस पर और कैसे पड़ेगा? एक गलत वीडियो, एक गलत पोस्ट किसी की जान भी ले सकती है, किसी का करियर भी बर्बाद कर सकती है। इसके वो प्रभाव मैं आपको बता रही हूं जो सामने आते हैं और पूरे समाज को बांट सकती है, जो करने का काम भी किया जा रहा है। कर्नाटक बार काउंसिल का ये आदेश दरअसल एक मैसेज है, एक संदेश है उन लोगों के लिए जो इन मानसिकता के साथ जहर घोलने का काम करते हैं। वकीलों के लिए ही नहीं है मैसेज, बल्कि पूरे समाज के लिए है। संदेश ये है कि अब समय आ गया है कि जब हमें अपने सोशल मीडिया इस्तेमाल को लेकर गंभीर होना होगा। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स और अब बार काउंसिल का स्टैंड, ये सब एक ही तरह कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में हेट स्पीच के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई जा सकती है, क्योंकि हेट स्पीच के माध्यम से कुछ भी बयान यहां पर दिया जाता है और न सिर्फ बयान बल्कि उनको शेयर करने वाले भी अब फंसेंगे। अब बात करते हैं सोशल मीडिया कंपनियों की भी। सोशल मीडिया, ट्विटर, एक्स, जो अब सोशल मीडिया एक्स हो चुका है, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, इन सब पर पहले भी आरोप लगता रहा है कि वो नफरती कंटेंट को समय पर हटाते नहीं। एल्गोरिदम भी अक्सर ऐसे कंटेंट को और ऊपर धकेलता है, क्योंकि इससे एंगेजमेंट बढ़ता है, यानी जितनी नफरत उतना ट्रैफिक उतना पैसा। लेकिन अब जब देश के अंदर से ही कानूनी दबाव पड़ रहा है तो कंपनियों के पास भी मजबूरी होगी तो वो इस तरह के जो कंटेंट है या इस तरह के जो पोस्ट को तुरंत हटाए। और ये होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि इससे माहौल बिगड़ रहा है, इससे हम लोग बट रहे हैं, आप और हम बट रहे हैं। लेकिन सबसे अहम सवाल दोस्तों यही है कि क्या हम बतौर यूजर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं? क्या हमें यह समझ है कि सिर्फ एक बटन दबाकर किसी नफरती वीडियो को रीट्वीट करना, इसे आप रीट्वीट कर देते हैं या किसी भड़काऊ पोस्ट को शेयर कर देते हैं, असल में उसी अपराध का हिस्सा बनना है? ये सवाल है दोस्तों, इतिहास ये गवाह है कि नफरत हमेशा आग की तरह फैलती है। आग लगाने वाला सिर्फ माचिस जलाता है, लेकिन जब आप उस आग को हवा देते हैं ना तो वो पूरी बस्ती जल जाती है, तबाह हो जाती है। और इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सबको मिलकर, यानी आपको और हम सबको मिलकर ये तय करना होगा कि हम आग फैलाना चाहते हैं या रोशनी। तो देश लाइव ने तो रोशनी को चुना है, बारी आपकी है कि आप क्या चुनते हैं दोस्तों, क्योंकि समाज में जितना जहर फैलेगा आने वाली पीढ़ी इस जहर में कहीं ना कहीं निगली जाएगी। तो अगली बार जब आप अपने फोन पर स्क्रॉल करते हुए किसी नफरती पोस्ट, वीडियो या मैसेज को देखें तो एक पल रुकिएगा, जरूर ठहरिएगा, सोचिएगा, क्या आप उसे आगे भेजकर सिर्फ एक क्लिक कर रहे हैं या फिर किसी की जिंदगी, किसी के समाज और इस मुल्क की एकता को नुकसान पहुंचा रहे हैं? याद रखिए, अब बहाना काम नहीं आएगा। मैंने तो बस शेयर किया था, कानून की नजर में शेयर करना भी उतना ही अपराध होगा जितना बनाना। इसलिए दोस्तों देश लाइव आज ये मुद्दा लेकर आया और एक मैसेज आपको देने की कोशिश की। शायद ये वो लम्हा है जब हमें ये तय करना है कि सोशल मीडिया पर हम नफरत के सौदागर बनना चाहते हैं या इंसानियत के पैगंबर। तो फैसला आपके हाथ में है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप क्या चुनते हैं दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम ऐसी चर्चा आपके लिए लेकर आते रहें, सच से आपको रूबरू कराते रहें और ये सिलसिला यूं ही चलता रहे।
इसी के साथ इस चर्चा में फिलहाल के लिए बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।